नमस्ते। हमारे इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद खूबसूरत और बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों की गहराई को समझने का एक शानदार जरिया है। इस पूरे विश्लेषण में हम गहराई से देखेंगे कि कैसे एक रिश्ते में कर्तव्य, गुस्सा और प्यार आपस में टकराते हैं और कैसे एक परफेक्ट बैलेंस बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता है जब किसी इंसान को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और अपने परिवार की भावनाओं दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते ही हैं। लेकिन आज का ये विश्लेषण हमें दिखाएगा कि कैसे खुद भगवान भी इस नाजुक स्थिति को संभालते हैं। जब जिम्मेदारियों का आपस में टकराव होता है ना, तो नतीजे वाकई देखने लायक होते हैं। कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। कैलाश पर्वत की उस असीम और गहरी शांति की कल्पना कीजिए। हमारे स्रोतों के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव और माता पार्वती वहां निवास कर रहे थे, तो पूरा का पूरा कैलाश पर्वत सिर्फ एक ही धुन से गूंजता रहता था, हर हर महादेव। एकदम शांत, सुरक्षित और भक्ति से भरा हुआ माहौल। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल संतुलित। कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, बस एक आध्यात्मिक शांति जो हवा में घुली हुई थी। ठीक है, तो अब सीधे इस कथा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, कैलाश में शांति और संकट। तो यहां घटनाओं का क्रम जरा देखिए कितनी तेजी से बदलता है। सुबह का समय था। माता पार्वती ने बड़े ही प्यार और समर्पण के साथ शिवजी के लिए भोजन तैयार किया। उनकी इच्छा बहुत ही सरल सी थी। वो बस चाहती थी कि शिवजी सुकून से बैठें और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। लेकिन कुछ ही पलों बाद पूरा का पूरा सीन बदल गया। भक्तों पर अचानक एक बहुत बड़ा संकट आ गया। अब शिवजी ठहरे अपने भक्तों के रक्षक, तो वो तुरंत उनकी मदद के लिए निकल पड़े। माता पार्वती की वो शांति से भोजन करने की योजना तो बस धरी की धरी रह गई। और फिर शुरू हुआ एक बहुत बहुत ही लंबा इंतजार। देखते ही देखते कई घंटे बीत गए। और इसी से हम कहानी के अगले और थोड़े तनावपूर्ण हिस्से में पहुंचते हैं, माता पार्वती का बढ़ता हुआ क्रोध। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि यहाँ माता पार्वती के मन की बात पूरी तरह से सामने आ जाती है। उन्होंने सोचा, महादेव को अपने भक्तों की तो बड़ी चिंता है, लेकिन मेरी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं। जरा सोचिए, ये एक अकेला वाक्य इस पूरी कहानी के असली इमोशनल टकराव को कितनी सटीकता से पकड़ लेता है। ये एक ऐसी भावना है जिससे हम सब बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं, है ना? जब हमें लगता है कि हमारा कोई अपना हमारी भावनाओं से ज्यादा बाहर की दुनिया को अहमियत दे रहा है। इसके बाद क्या होता है? हम आते हैं भाग 3 पर, शिव की वापसी और कैलाश में भारी सन्नाटा। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है कि कैसे एक ही सिचुएशन में दो बिल्कुल सही लेकिन एकदम अलग नजरिया हो सकते हैं। एक तरफ देखिए शिवजी का नजरिया। वो समझ गए कि माता नाराज हैं और उन्होंने बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए कहा कि उनके लिए उनके भक्त भी तो परिवार जैसे ही हैं। जब कोई सच्चे मन से पुकारता है ना, तो वो खुद को रोक ही नहीं पाते। और दूसरी तरफ है माता पार्वती का नजरिया। उन्हें भी तो ये महसूस करने का हक है कि वो शिवजी के लिए खास हैं। उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था और उन्होंने इस साफ कर दिया कि अगर वो सच में महत्वपूर्ण हैं, तो शिवजी को उन्हें मनाना ही पड़ेगा। सच कहूं तो दोनों ही अपनी अपनी जगह 100% सही हैं। एक तरफ दुनिया के प्रति आपका कर्तव्य है और दूसरी तरफ अपने पार्टनर के प्रति आपका प्यार और जिम्मेदारी। अब इस भारी सन्नाटे से बाहर निकलते हैं और कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं, डमरू, तांडव और एक अद्भुत मिलाप। तो अब हम सबके सामने ये सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है, दुनिया के सबसे महान वैरागी भगवान शिव आखिर माता पार्वती को मनाएंगे कैसे? मतलब एक ऐसा घरेलू विवाद जो हम आम इंसानों के बीच इतना आम है, उसे सुलझाने के लिए देवों के देव महादेव आखिर क्या कदम उठाएंगे? और फिर भगवान शिव ने जो किया वो वाकई एक अद्भुत लीला थी। उन्होंने अपना डमरू उठाया और उसे बजाना शुरू कर दिया। वो जो भारी सन्नाटा था ना, वो अचानक से टूट गया और पूरा का पूरा कैलाश डमरू की एकदम मीठी जादुई ध्वनि से गूंजने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिवजी ने माता पार्वती की स्तुति में, उनकी तारीफ में एक बेहद ही सुंदर तांडव नृत्य किया। ये कोई विनाश या क्रोध वाला तांडव नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से प्यार का तांडव था। ये नजारा इतना मनमोहक था, इतना शक्तिशाली था कि स्वर्ग के सारे देवता भी उसे देखकर बस मंत्रमुग्ध रह गए। शिवजी ने इस एक काम से पूरे ब्रह्मांड को अपनी पत्नी के प्रति अपना गहरा समर्पण दिखा दिया।
तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वो ये है कि उनके इस सच्चे और निस्वार्थ प्रयास का नतीजा क्या निकला। भगवान शिव के इस अद्भुत प्यार और उनके सीधेपन को देखकर माता पार्वती का सारा गुस्सा जैसे मोम की तरह पिघल गया। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उन्होंने शिवजी से कहा, महादेव, आपके प्रेम और सरलता के आगे कोई भी अधिक देर तक नाराज नहीं रह सकता। ये बहुत ही खूबसूरत सा पल हमें सिखाता है कि जब आप पूरी ईमानदारी और दिल से किसी को मनाने की कोशिश करते हैं ना, तो बड़े से बड़ा अहंकार, बड़े से बड़ा गुस्सा बस हवा हो जाता है। चलिए अब इस कहानी के सार की तरफ चलते हैं, प्रेम और विश्वास की शाश्वत सीख। आइए अब देखते हैं कि ये पूरी घटना भगवान शिव की उस अंतिम शिक्षा का निर्माण कैसे करती है। इस घटना के बाद शिवजी ने बड़े ही स्पष्ट रूप से समझाया कि पति पत्नी का रिश्ता हो या फिर कोई भी गहरा रिश्ता हो, वो मुख्य रूप से इन 3 अहम स्तंभों पर ही टिका होता है: प्रेम, विश्वास और समझ। अगर कभी रिश्ते में गुस्सा आ भी जाए ना, तो उसे कठोरता या अहंकार से नहीं, बल्कि प्यार से ही खत्म करना चाहिए। सच में यही वो बुनियाद है जो किसी भी रिश्ते को हर बड़े से बड़े तूफान में भी मजबूत और कायम रखती है। और आखिरकार हम इस बेहद ही शक्तिशाली और गहरे विचार पर पहुंचते हैं कि सच्चा प्यार हर तरह के गुस्से को खत्म कर देता है। इस पूरे विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि रिश्तों में नाराजगी का आना एकदम स्वाभाविक है, फिर चाहे बात हम इंसानों की हो या स्वयं भगवान की। लेकिन असली बात तो ये है कि हम उस नाराजगी को हैंडल कैसे करते हैं। क्या हम अपनी समझ, अपनी सरलता और अपने सच्चे प्यार से उस दूरी को खत्म कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि अगली बार जब हमारे अपने किसी रिश्ते में ऐसा कोई तनाव आए, तो हम क्या चुनेंगे, अहंकार या फिर प्रेम? इसी गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारे आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।